साथियों, जिन चीज़ों के पीछे कोई आधार ना हो उसको कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। वो बात अलग है कि कोई भी कहने वाला कुछ भी कह देता है, कोई भी लिखने वाला कुछ भी लिख कर निकल जाता है, लेकिन जब भी आप किसी की बात के ऊपर अमल करने की कोशिश करते हैं तो पहले उसका लॉजिक जान लेना। ऐसी बातें उड़ाई जाती है पूजा स्थान के बारे में कि वहाँ पर धूप मत जला देना, अगरबत्ती मत जला देना, वहाँ पर आप जो है कोई दिया मत जला देना, कोई ये मत कर देना, वो मत कर देना, लेकिन कोई ये बताता नहीं कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पूजा होगी कहाँ। साथियों, आज का टॉपिक पूजा स्थान में ये 2-3 वहम जो चल रहे हैं, इनके ऊपर एक अपना व्यू मैं आपको दूंगा कि इसके पीछे सच्चाई क्या है और क्या लोगों ने अपने आप कुछ भी बनाकर रख दिया। आपके लिए बहुत यूजफुल बनने वाली है ये वीडियो, चलते रहिए आखिर तक। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। साथियों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज का टॉपिक पूजा स्थान के बारे में है, क्योंकि पूजा स्थान जो है हमेशा होता है नॉर्थ ईस्ट में, ईशान कोण में, जल का स्थान माना जाता है वास्तु में। और वहाँ पर जो है आप जब पूजा करने के लिए बैठते हैं तो वहाँ पर एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है आपके लिए दिया जलाना, जो जलाना, या कुछ भी ऐसी आप धूप भी जलाते हैं तो फायर का प्लेस वहाँ पर जब कहते हैं कि नहीं होना चाहिए तो फिर ये क्यों जलाते हैं। साथियों, इसके पीछे एक बहुत बड़ा विरोधाभास। आज का टॉपिक आपके सामने पूजा स्थान में धूप दीप जोत ना जलाए वहम के खिलाड़ियों की नई बात है। ये किसी का वीडियो आया है, 3 बार वो वीडियो रिपीट हुआ है, लगभग एक जैसा। और उसका वीडियो आने के बाद मेरे पास सवाल आए मेरे चाहने वालों के कि सर ऐसे ऐसे हमने किसी का वीडियो देखा। पहली बात तो ये मान के चला करो कि अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं और मेरे वीडियो देखते हैं और आपको लगता है कि मैं लॉजिक की बात करता हूं तो इधर उधर की वीडियो देखने बिल्कुल बंद कर दो। ये ऐसे लोग जो आपको वहम डालते हैं, परेशान करते हैं, दुखी करते हैं, डराते हैं या कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, ऐसे लोगों को आप अनसब्सक्राइब कर लें, इसी में आपका भला है। क्योंकि वो वीडियो आपको परेशान करती हैं, उद्वेलित करती हैं, आपके मन के अंदर चिंता की लकीरें लाती हैं और आप तरह तरह की बातें सोचते हैं, मैं क्या करूं, फंस गया, अब मैं क्या करूं। फंसना नहीं है, ये देखिए आज का टॉपिक यही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि क्या होता है कि अगर ये कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जल का स्थान है, बिल्कुल ठीक है, जल का स्थान है तो वहां पे पानी होना चाहिए। ये भी हम कहते हैं कि वहां पर पूजा स्थान होना चाहिए, ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में। तो जब पूजा स्थान होना चाहिए, जल का स्थान होता है, तो फिर वहां पर जो है आप दीपक क्यों ना जलाओ, वहां पर आप ज्योत क्यों ना जलाओ, वहां पर आप धूप क्यों ना जलाओ। ऐसा नहीं है। होता क्या है कि कुछ एक चीज होती है मैक्रो, एक होती है माइक्रो। अगर कोई चीज किसी एक चीज को हावी पर दबा देती है किसी चीज को और उसके ऊपर अपना अधिकार डाल देती है, तब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। पूजा स्थान में फायर कितनी सी होती है साथियों। जल का लोटा रखते हैं ना आप, वो जो जल का लोटा दिन भर पड़ा रहता है, वहां पर गिलास पड़ा रहता है, जल पात्र, गंगा जल वहां पर आपके पास होता है, और भी सामान पूजा का बहुत सारा होता है। उसकी जो पवित्रता, उसकी जो शीतलता, उसकी जो ठंडक, उसकी जो पॉजिटिविटी होती है, वो जो आप अगर वहां पर दीपक जलाते हैं, जो जलाते हैं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई अंतर नहीं पड़ता। आपको बता दें एक बात काम की, आग और पानी दोनों एक दूसरे के दुश्मन, लेकिन एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते। आपने देखा कि पूजा स्थान में अग्नि होती है, हम जो है जब भी हम जो है पूजा करते हैं तो वहां पर कुछ ना कुछ वहां पर फायर यूज करते हैं, चाहे दीपक जलाएं या जो जलाएं। इसी तरह से आपने देखा कि जो भट्टियां होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, जो बॉयलर होते हैं, वहाँ पानी भी होता है, आग भी होता है। जो आपके पास में आपने मोटर लगा रखी है अपनी, सबमर्सिबल मोटर, जो ज़मीन के अंदर से बोरिंग से पानी निकालने के लिए, उसमें बिजली भी है, पानी भी है, आग भी है, पानी भी है। जो ऊपर मोटर लगा रखी है आपने, वहाँ पर भी आग भी है, पानी भी है। कपड़े प्रेस करते हैं तो वहाँ छींटा मारते हैं पानी का, और साथ साथ आपको गर्म भी करना पड़ता है, वहाँ पर प्रेस यूज़ करते हैं। ऐसे कितने उदाहरण मिल जाएंगे। जबकि फायर के साथ साथ वाटर होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन तो हैं, पर एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते, यानी एक दूसरे का ये परिपूरक हैं। अब यहाँ पर एक सवाल उठ के आता है कि अगर ऐसा है तो फिर क्या किचन में पानी नहीं होना चाहिए। अगर उस विद्वान से पूछें जो लिखकर 3 वीडियो बनाकर चला गया कि उसने कहा कि जब अगर ये नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण जल का स्थान होता है, वहाँ जल ही जल होना चाहिए, वहाँ पर बिल्कुल भी फायर नहीं होनी चाहिए, तो फिर भैया वहाँ पे लाइट भी मत जलाओ, ये स्विच मत लगाओ लाइट का, और फिर किचन के अंदर पानी मत रखना।
पीने का पानी मत रखना। ये जो चीजें होती हैं ये सब उड़ी उड़ाई होती हैं, हवाई बातें कोई भी करके चल पड़ता है, ऐसा नहीं हुआ करता। हर चीज के लिए एक स्थान होता है। यदि पूजा स्थान में आप बैठे हैं, नोट करना, तो आपका जो पानी है लेफ्ट साइड में रहेगा, यानी उस पूजा स्थान के ईशान कोण में या उत्तर दिशा में रहेगा। अग्नि आपकी राइट साइड में रहेगी। अब आप किचन में पहुंच गए, किचन आपकी मान लिया दक्षिण पूर्व में है, वहीं बनती है, वहां पर फायर राइट में हो गई और वाटर लेफ्ट में हो गया, यानी पानी बाईं तरफ और अग्नि दाईं तरफ। ये बैलेंस करने का आसान तरीका होता है, इसमें कोई भी बुराई नहीं होती। ये जवाब है उस बात का, जैसे जब किसी ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक महाउस्ताद की बहुत बार बातें करते हैं, एक वहम के उस्ताद हैं बहुत बड़े, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे वहमधारी इकट्ठे कर दिए, चक्रजीवी इकट्ठे कर दिए। वो महाउस्ताद ये कहता था, अभी भी कहता होगा कि अपनी उसने बुक में भी लिखा है कि नॉर्थ यानी ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट में ईशान कोण में तो पूजा स्थान होना ही नहीं चाहिए। लो कर लो बात, मिल लो इनने। ये आपने डायलॉग ही पढ़ा होगा। ये अपने अपने धुरंधर हैं, एक से एक खिलाड़ी हैं। ये तो महाउस्ताद है, ये ऐसी ऐसी बातें बोलता है, ऐसी ऐसी बातें लिखता है, इसने ऐसी ऐसी किताबें, ऐसी ऐसी बातें इसने उड़ा दी हैं कि जिसका ना सिर है ना पैर है। ये कोई ब्रह्म ज्ञानी थोड़ा ही है, चलते फिरते हैं। आगे देखिए, अब क्या करना है आपको। आप कहेंगे भारद्वाज जी बताओ, हमें काम की बात बता दो। लास्ट में नंबर 1, अवॉइड टू लॉन्गर फायर इन पूजा। अखंड ज्योत पूजा में अवॉइड करनी चाहिए। जो भी आप वहां पे जो है जो जलाते हैं या पूजा करते हैं, उसमें जो भी अग्नि यूज करते हैं वो 10-15 मिनट, आधा घंटा, घंटे से ऊपर की ना हो तो ज्यादा अच्छा है। लंबे समय फायर वहां पर यूज नहीं करनी चाहिए। ये एक ऐसा उदाहरण हो गया कि किचन में आपको बहुत सारा पानी का स्टोरेज नहीं करना चाहिए। अग्निकोण है, वहां पर पानी उतना रखो जितना आपको चाहिए और उतना ही यूज करो। और हर समय पानी का चलता रहना अग्निकोण में नेगेटिव होता है। दूसरी बात, नेवर प्लेस पूजा इन एक्सट्रीम नॉर्थ ईस्ट इन कॉर्नर, पनिशमेंट कॉर्नर बोलते हैं उसको हम। अब जैसे मान लिया एक दीवार आपकी पूरब की है, एक उत्तर की है, कोना बन गया। बहुत से लोग क्या करते हैं कि कोने में, नॉर्थ ईस्ट के चक्कर में कॉर्नर में रख देते हैं पूजा स्थान, ऐसे तिकोना बना के। तो जो कोने में पूजा स्थान रखते हैं वो उसमें क्या होता है, तो आपने ध्यान ये करना है कि आपकी एक दीवार यहां गई, एक दीवार यहां गई। मान लिया यहां उत्तर आता है और यहां पर आपका जो है ईस्ट आता है, पूरब आता है। तो पूजा स्थान आपने यहां रखना है साथियों, यहां इस कोने में नहीं रखना, इस कोने में नहीं रखना। अगर कोने में रखते हैं तो आपको पता है ना कि स्कूल में जो है जो टीचर पनिशमेंट दिया करते हैं वो कोने में खड़ा करते हैं। तो ये पूजा स्थान के साथ गलती आपने नहीं करनी। इसके बाद में अवॉइड मोर रेड लाइट्स। कई बार सजावट करने के लिए आमतौर पे दिवाली के आसपास हम बहुत सारी रेड लाइट जला देते हैं, वो पूजा स्थान में नहीं, अवॉइड करनी चाहिए। थोड़ी बहुत चलेगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ईशान कोण है, जल का कॉर्नर है ये। इसी तरह से वहाँ जो टिमटिमाते बल्ब होते हैं ना पूजा स्थान में, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। हम सोचते हैं इसकी सजावट हो रही है, हो तो रही है, लेकिन ये जो टिमटिमाने वाले बल्ब होते हैं ये पूजा स्थान में पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करते। इसके अलावा नो मनी चेंज और कीज, कार की और घर की जो चाबियां होती हैं उनको आमतौर पे लोग पूजा स्थान में रख दिया करते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि चाबियां रोज धुलती नहीं, रोज मंजती नहीं, रोज साफ नहीं होती, और वो जो है उनके ऊपर हमारे हाथ की गंदगी होती है, बैक्टीरिया होते हैं, पसीना होता है, और भी कई तरह की जो है वहाँ पर शिट हो सकते हैं जो कि गंदी चीज़ उसके ऊपर लगी हो। की रिंग होता है, वो भी गंदा होता है बहुत बार। तो आमतौर पर पूजा स्थान में लोग चाहे अपनी चाबी अपनी गाड़ी की होती है या घर की होती है, रख दिया करते हैं कि संभली पड़ी रहेगी। संभालने के लिए कहीं लगा दो ना, इसका कोई स्टैंड लगा दो, कहीं वहाँ पर हुक लगा दो जिसमें चाबियाँ टांगते हैं, लेकिन पूजा स्थान में ये मत रखो। रेज और जो चेंज होती है, रेजगारी भी चढ़ा देते हैं, ये सब नहीं रखने चाहिए। इससे कोई वहाँ की जो है पवित्रता बढ़ती नहीं है बल्कि कम होती है। साथियों, कॉमन सेंस अगर यूज़ करते हैं, माइंड यूज़ करते हैं, तो हमें हर बात का समाधान मिल जाता है। अच्छा लगा आपको मेरा वीडियो और चैनल अच्छा लगता है, एक के बाद एक लाइन लगाकर आपके सामने मेरे वीडियो आते हैं। हर वीडियो अपने आप के अंदर एक खास इंफॉर्मेशन लाता है, अच्छी डिटेल आपको समझाता है, वास्तु के बारे में आपके चक्षु खोलता है। अभी कर लेना इसको सब्सक्राइब यदि नहीं किया था, और अगर कर लिया था तो बहुत अच्छी बात है। ये आपका बहुत अच्छा निर्णय था, बहुत अच्छा फैसला था, समय से कर लिया। समय से जागना ही अच्छा रहता है। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना और सोशल मीडिया पर शेयर करना मत भूलना। ये हर किसी के काम की इंफॉर्मेशन है, हर किसी के लिए जानना इसका बहुत ज़रूरी है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दिया मुझे विदा।
नमस्कार, धन्यवाद।